कभी कभी हम सभी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, चाहे वह नौकरी में दिक्कतें हों, धन की कमी या फिर व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं। ऐसे समय में हम किसी चमत्कारी उपाय की तलाश में होते हैं जो हमें इन सभी समस्याओं से निजात दिला सके। अगर मैं आपको कहूं कि आपके पर्स में एक छोटी सी चीज रखने से आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। देखिए दोस्तों, जो बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे, वह अपने समय में अपने साथ मात्र यह एक छोटी चीज रखते थे, जिससे भगवान की ऐसी उनके ऊपर कृपा रहती थी कि उनको मान सम्मान मिलता था, धन दौलत मिलती थी, हर प्रकार का संसार का सुख उनको मिलता था। अब मैं आपको यह चीज के बारे में बताने वाला हूं। इस चीज का इतना फायदा होगा कि आपको दोस्तों अपने इस जीवन में किसी भी चीज के लिए आपको वंचित नहीं रहना पड़ेगा। हर सुख आपको मिलेगा, फिर चाहे धन दौलत का हो, किसी का प्यार पाना हो। अगर आपके संतान नहीं है तो संतान हो जाएगी। साथ ही अगर आपके पास खुद का घर नहीं है तो घर हो जाएगा, नौकरी नहीं है तो अच्छी नौकरी लग जाएगी। हर प्रकार की दोस्तों आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में इस चीज का पूरे उल्लेख के साथ वर्णन किया गया है। यह चीज दोस्तों आदिकाल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती आएगी। लेकिन इस चीज के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि हर कोई इस चीज के बारे में नहीं बताता है किसी को। दोस्तों, आपको भी इस चीज के बारे में किसी को नहीं बताना है, क्योंकि इस चीज के बारे में आप किसी और को अगर बताओगे तो फिर यह चीज दोस्तों आपके ऊपर काम करना बंद कर देगी। लेकिन हमारा तो काम है दोस्तों लोगों की भलाई करना। हमारा काम है लोगों को धर्मशास्त्रों से जुड़ी चीजों के बारे में बताना। हमारे दोस्तों जीवन में कोई सुख हो या ना हो, लेकिन हम आपको हर प्रकार का सुख देना चाहते हैं, क्योंकि हम इस मोह भरी दुनिया में दोस्तों एक अलग जीवन यापन कर रहे हैं आप लोगों के कल्याण के लिए। तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम उस हर चीज के बारे में आपको बताएं जो आपके लिए बहुत बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। और आज हम उस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको मात्र पढ़ समय रखोगे तो आपको दोस्तों अपने जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। कभी भी किसी चीज में आप पीछे नहीं रहोगे, हर चीज में दोस्तों आप आगे रहोगे। हर संसार के किसी भी प्रतिस्पर्धा हो या कोई भी कार्य क्यों ना हो, चाहे मोहल्ले में हो, समाज में हो, सभी में आप आगे रहोगे। इस चीज को जो भी व्यक्ति अपने पास समय रखता है और जिस दिन रखता है वह उस दिन से ही तरक्की पाना शुरू कर देता है। व्यापार में उसको तरक्की मिलती है, नौकरी में उसको तरक्की मिलती है। कृपा ऐसी होती है कि धीरे धीरे उसका व्यापार बड़ा बन जाता है, फैक्ट्रियां खुल जाती हैं, बड़े बड़े कारखाने खुल जाते हैं। और नौकरी में भी ऐसी कृपा होती है कि धीरे धीरे वह काम पूरा कंपनी का मालिक बन जाता है। कई लोगों को फायदा हुआ है और आपको भी फायदा होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहना चाहूंगा कि देखिए, मैंने तो आपको इस चीज के बारे में बता दिया है और मेरे द्वारा कई हजारों लाखों लोग इस चीज के बारे में जान लेंगे, लेकिन आपको अपने मुंह से इस चीज के बारे में अपने भाई को भी नहीं बताना है, यहां तक कि आपको अपनी संतान को भी नहीं बताना है, वरना यह चीज दोस्तों काम आपके भी नहीं करेगी। ध्यान रखना, आपके ये चीज काम ही नहीं करेगी। इस चीज का दोस्तों महत्व ही ऐसा है कि अगर आप इस चीज के बारे में किसी और को बताओगे तो वह चीज उसके तो काम कर जाएगी लेकिन आपके नहीं करेगी, इसीलिए आपको नहीं बताना है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्कत से इस प्रकार की वीडियो बनती है दोस्तों। कई सालों की दोस्तों मेहनत से हम खोजबीन करते हैं और कई सालों की खोजबीन के बाद इस प्रकार की वीडियो बन पाती है। इस वीडियो को बनाने के पीछे कई दोस्तों लोगों की मेहनत है। कई दिनों की रात तो दोस्तों हराम हुई है, तब जाकर यह वीडियो बन पाई है। तो कम से कम आप वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। देखिए, इस सृष्टि के रचयिता केवल और केवल वह महानायक महादेव है, कालों के काल महाकाल है। तो कृपया करके अपने शुभ हाथों से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप महादेव का नाम लिखने के बाद आपकी कोई समस्या हो तो वह भी लिख देना। आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहेगी।
और आपको अगले 24 घंटों में 3 बड़ी खुशियां मिलेगी। तो अभी अभी जाएं और लिख दें हर हर महादेव। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर वह कौन सी चीज है। देखिए दोस्तों, जो हमारा पर्स होता है या फिर जिस चीज में हम धन रखते हैं, चाहे वह हमारी जेब ही क्यों ना हो। कुछ लोग पर्स रखते हैं और कुछ लोग पढ़ नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यह चीज अपने साथ रखना चाहते हैं तो पहले आपको एक पर्स खरीदना पड़ेगा। पर्स खरीद कर ले आए। पर्स अच्छा होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका पर्स बहुत पुराना हो गया है, घिसा पिटा हो गया है, तो आप अपना पर्स बदल लें और नया लेकर आ जाएं। नया लाने के बाद ही आप उस चीज को इस बस में रखिएगा। इतनी बात तो मैंने आपको बता दी है। अब उस चीज के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, इस चीज को आप जब भी पढ़ समय रखें तो उसके कुछ नियम हैं जो आपको पहले अपनाने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, आप इस उपाय को केवल और केवल मंगलवार के दिन कर सकते हैं। मंगलवार हनुमान जी का वार होता है और बालाजी महाराज का ही इस उपाय में बहुत दोस्तों योगदान रहता है। इसीलिए यह उपाय केवल और केवल मंगलवार के दिन ही किया जाना चाहिए। दिन मंगलवार का होना चाहिए और समय संध्या का, यानी कि शाम का समय, यानी कि 6 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद ही आप इस उपाय को करिएगा। तो ही यह उपाय काफी अच्छा आपके काम करेगा। उपाय क्या है, ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। मंगलवार के दिन आपको सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा धो लेना है। नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनना है और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। उसके बाद आप अपने घर के भगवान को अच्छे से उनका पूजन करें। दीपक लगाएं, अगरबत्ती लगाएं और वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें और आप अपने काम से निकल जाए। और फिर आता है संध्या का समय, शाम का समय। दोस्तों, जैसे ही सूर्यास्त हो जाए, आपको पान की दुकान से एक स्वच्छ और अच्छा पान का पत्ता लेना है। पान का पंडित खरीद कर ले आएं। पान का पत्ता अच्छा बड्डा होना चाहिए और बिल्कुल कटा फटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। उस पान के पत्ते को लेकर आप हनुमान जी के मंदिर चले जाएं। हनुमान जी के मंदिर जाकर आपको पान के पत्ते पर आपकी जो भी मुराद है, जो भी आपके ख्वाहिश है, जो भी आप भगवान से मांगना चाहते हो, चाहे धन हो, चाहे प्यार हो, चाहे बंगला हो, चाहे गाड़ हो, चाहे इज्जत हो, चाहे शोहरत हो, उस पान के पत्ते पर आप किसी भी पेन से, किसी भी कलम से अपनी मुराद, अपनी मनोकामना लिख दें। लिखने के बाद उसको हनुमान जी के चरणों में मात्र 5 से 10 मिनट तक रखे रहने दें और आप वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उस पान के पत्ते को उठा ले हनुमान जी के चरणों से और उस पान के पत्तों पर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अच्छे से लगा दे। कुछ बिंदियां सिंदूर की लगा दे पान के पत्ते पर और उस पान के पत्ते को घड़ी करके अपने पर्स में वहीं पर मंदिर के अंदर रख ले। उस पान के पत्ते को अपने पर्स में रखा रहने दे। इससे बहुत ज्यादा कृपा होगी। बालाजी महाराज आपका हर संकट दूर करेंगे, आपकी हर मुराद पूरी करेंगे। तो दोस्तों, यह उपाय अवश्य करिएगा। आपका मात्र कुछ दिनों के अंदर ही सारा संकट टल जाएगा और आपकी जो भी मुराद है वह पूरी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो को अभी छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूं, अगर वह आपने नहीं जाना तो यह उपाय भी काम नहीं करेगा। इसलिए मूर्खों से काम मत गणना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना मित्रों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाणक्य जो थे वह एक महान ज्ञानी थे, अर्थशास्त्री और कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। उनकी नीतियां जो थीं न केवल व्यक्ति का मनो बढ़ा दी थीं, बल्कि जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा भी देती थी। यहां मित्रों, हम आपको बताएंगे कि चाणक्य की ऐसी नीतियां जो आपको जीवन में सफलता दिलाएगी और आपको बहुत ज्यादा चालाक भी बनाएगी, जिससे आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पहली नीति मित्रों, ध्यान से सुनिए। गुरुजी कहते हैं कि हमें दूसरों की गलतियों से ही सीखना चाहिए। मित्रों, हमें बहुत बार सुनने में आता है कि कोई कार्य अगर हम करते हैं और उसमें असफल होते हैं तो हम मित्रों से सीखते हैं, परंतु ध्यान रखिए, दूसरों की गलतियों से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि खुद पर अगर प्रयोग करोगे और सीखोगा तो तुम्हारी आयु ही कम पड़ी आ जाएगी। तो मित्रों, हमेशा अपने आसपास के लोगों से सीखिए, उन्होंने जीवन में क्या क्या गलतियां की हैं और अब आप वह गलतियां ना करें। जैसा उनके जीवन में हुआ है वैसी गलती आप ना करें, क्योंकि मित्रों, अगर आप खुद करोगे और गिरोगे और सीखोगे तो इससे तो आपकी आयु ही कम पड़ी
अज जाएगी तो ध्यान रहे मित्रों, लोगों की गलतियों से सीखना बहुत जरूरी बन जाता है। दूसरी बात, मित्रों, गुरु जी कहते हैं कि कुछ लोग हालात बदलने का प्रयास ही नहीं करते। जीवन जैसे चल रहा है बस जीते चले जाते हैं। पर जो प्रगति करना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, ऐसे लोग वे अपना सब कुछ दांव पर लगाने से कतई नहीं डरते। संभावना है कि वे हार जाएं, कुछ ना कर पाए, लेकिन यह जो कुछ कर दिखाने का प्रयास है, यही उन्हें सबसे अलग बनाता है। तो जो कुंभ राशि के जातक भी होते हैं, इनमें मित्रों में प्रवृत्ति होती है कि वे सब कुछ कर जाते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, प्रगति के लिए सब कुछ कर जाते हैं। तो मित्रों, इस जो रवैया है इसको बिल्कुल भी ना बदले। मित्रों, ध्यान रखिएगा इस बारे में। तीसरा जो गुण है वह बताते हैं कि बीते समय के बारे में पछतावा कतई भी नहीं करना चाहिए और ना ही भविष्य के बारे में चिंतित हो चाहिए। विवेकवानी जो व्यक्ति होता है हमेशा वर्तमान में ही जीता है। तो मित्रों, ध्यान रहे, बीते समय के बारे में पछतावा ना करें और ना ही भविष्य के बारे में हद से ज्यादा चिंतित हो। अगर आपको सफल जीवन और एक खुशहाल जीवन जीना है तो वर्तमान अभी जो है उसी में जिए। मित्रों, ये जो बातें हैं जो हम बता रहे हैं, अगर आप यह समझ लेंगे, जीवन में अपना लेंगे, तो मित्रों को आपके साथ क्या करेगा उससे आपको फर्क नहीं पड़ देगा। जीवन में आप सही राह पर चलेंगे और सफल आप अवश्य होंगे। चौथी बात, मित्रों, शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। हमेशा मित्रों कुछ ना कुछ किसी ना किसी इंसान से, चाहे अगर आप एक बुजुर्ग हैं तो आप अपने पोते से कुछ ना कुछ सीखिए। अगर आप एक बच्चे हैं तो अपने माता पिता से सीखिए। अगर आप एक माता पिता हैं तो मित्रों अपने बुजुर्गों से और अपने बच्चों से सीखने में भी कोई शर्म न करिए, क्योंकि मित्रों शिक्षा ही सबसे बद्ध मित्र है। और अगर आप अपने अपने से छोटे ओहदे वाले से भी अगर कुछ सीखेंगे तभी आप एक इंसान बड़ा बनेंगे। ध्यान रखिएगा, शिक्षा की जो शक्ति है उसके आगे युवा शक्ति और सौंदर्य दोनों ही कमजोर है। शिक्षित व्यक्ति हमेशा सम्मान पाता है। पांचवी बात, मित्रों, किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार और सीधा कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष सबसे पहले मित्रों काट दिए जाते हैं। मित्रों अगर आपको कोई कह दे कि जो तू खाना खा रहा है उसमें से मुझे दे दे, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो आप अपनी भूख को मार लेंगे और सामने वाले को खाना दे देंगे। तो मित्रों, ये जो रवैया है, ये जो आप भावुक हो जाते हैं और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और लोग क्या कहेंगे उसके बारे में भी जो आप सोचते हैं, वही जो प्रवृत्ति है आपको मित्रों पीछे की ओर ढकेल। तो ध्यान रहे मित्रों, बहुत ज्यादा ईमानदार, बहुत ज्यादा सीधा प्राणी, भोला प्राणी बिल्कुल ना रहे। पहले अपना पेट भरे, पहले अपने आप को मजबूत करें, फिर दुनिया के बारे में सोचिए मित्रों। पहले आप अपना पेट भरे, उसके बाद अपने अपनों का भी, चाहे वह आपका कोई पुत्र हो गया, चाहे आपके माता पिता हो गए, उनका पेट। क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे, अगर आपका शरीर सही चलेगा, तो ही आप अपने अपनों का पेट भरने में कामयाब रहेंगे। ध्यान रखिएगा मित्रों इन बात का, क्योंकि सीधे वृक्ष सबसे पहले काट दिए जाते हैं। उसी प्रकार सीधे लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। मित्रों, जीवन में मित्रों जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। हमारे गुरुजी कहते हैं, चाणक्य मित्र कहते हैं कि दोस्ती हमेशा बराबर वालों में करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो आपके स्तर से ऊपर या फिर आपके स्तर से नीचे के हैं, उन्हें दोस्त कतई भी ना बनाएं, क्योंकि वे तुम्हारे कष्ट का कारण बन जाएंगे। हमेशा समान स्तर के मित्र ही सुखदायक होते हैं, क्योंकि मित्रों अगर किसी गरीब इंसान को मित्र बनाया, मित्रों अगर आपको यह बात बुरी लगे, परंतु इस बात में बहुत बड़ा मित्रों ज्ञान सुना है और बसा हुआ है। मित्रों, अगर आपने छोटे इंसान से, यानी कि अगर आपके ओहदे से छोटे से मित्रों मित्रता की, तो वह आपके ऊपर निर्भर होगा और वह कभी भी सुख नहीं पाएगा। और अगर आपने अपने से ऊंचे इंसान से मित्रता की, तो कभी भी आप उनसे उनके जितना उठकर आप नहीं बात कर पाओगे। तो हमेशा अपने जितने इंसान से ही मित्रों मित्रता करें। भय को मित्रों, सातवीं बात, भय को नजदीक कतई ना आने दें। अगर यह नजदीक आए तो इस पर हमला कर दो, यानी भय से भागो मत, इसका सामना करो। जीवन में मित्रों बहुत सारी कठिन परिस्थितियां आती हैं, जब हमें लगता है कि इससे या तो दूर भागे या फिर हम अपने घुटने टेक दें। लेकिन मित्रों अगर ऐसा हम करेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
और जीवन में तो मित्रों एक के बाद एक मित्रों कठिन परिस्थितियां आती ही रहती हैं, इसलिए भय को नजदीक बिल्कुल भी ना आने दें। अगर परेशानी आती है तो उनको उनका डट कर सामना करें। मित्रों, कोई व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। ध्यान रखिएगा, आपका जन्म कहां पर भी क्यों ना हुआ हो, आपका जन्म गरीब स्थान में गरीब माता पिता के घर क्यों ना हुआ हो, परंतु जो आपके कर्म है आप उसी से महान बनोगे। 9वीं बात, एक बार जब आप कोई काम शुरू कर रहे हो तो असफलता से डरे नहीं और ना ही उसे त्यागे, क्योंकि मित्रों जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसके 99% चांस होते हैं असफल होने के। तो मित्रों ध्यान रहे, मित्रों एक बार में जरूरी नहीं है कि हर चीज में सफलता मिल जाए। मित्रों उसे बार बार करने पर ही हमें उसे सफलता मिलती है। 7वीं बात और आखिरी बात, मित्रों कोई अगर कार्य शुरू कर रहे हो तो मित्रों कोई काम शुरू करने से पहले अपने आप से 3 सवाल जरूर पूछिए। मैं यह क्यों कर रहा हूं, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, और क्या मैं इस कार्य में सफल हो पाऊंगा। और जब गहराई से सोचने पर इन सवालों के संतोष जवाब आपको मिल जाए तभी आगे बढ़े। क्योंकि मित्रों जीवन में हम ऐसा कभी कार्य करें तो यह अगर 3 जवाब अगर आप अपने से पूछ लें और अपने आप को जवाब मिल जाए तब भी करिएगा, तो मित्रों आपको सफल होने के 100% चांस आपको मिल जाएंगे। मित्रों बहुत जरूरी आज बातें बताई हैं, सभी बातों को जीवन में अपनाएं, कोई आपका बाल तक बांका नहीं कर सकता। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार अगर यह बातें आपने अपने जीवन में अपना ली तो मित्रों आप एक ना एक दिन अवश्य सफल होंगे ही होंगे, और आपका कोई भी मित्रों कोई भी गलत नहीं उठा सकता। गुरु जी का ज्ञान और मित्रों चाणक्य जी की बातें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। दोस्तों वीडियो को छोड़कर जाने की बोल अभी मत करना, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ी एक गंभीर बात आपको मैं बताने जा रहा हूं। आखिर कौन है वह जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, आखिर आपका दुश्मन कौन है। दोस्तों इसी वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर वह कौन इंसान है जो आपको दोस्तों बर्बाद कर रहा है, वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारियां देंगे। दोस्तों जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए और बेहतर तरीके से जीने के लिए बहुत सी बातों का और बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़दिहा आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो हमारे जिंदगी में हमको ही बर्बाद करने के लिए लगे होते हैं। दोस्तों उन्हीं के बारे में हम आज बात करेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। और दोस्तों ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी। बोलिए दोस्तों मुरली मनोहर कन्हैया लाल जय हो। दोस्तों बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी में ऐसे काम करते रहते हैं जिनके कारण उन्हें बाद में दोस्तों बहुत पछताना पड़ता है, और कुछ काम दोस्तों ई से होते हैं जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, और बाद में दोस्तों केवल और केवल पछतावा ही हाथ लगता है, और वह आपको भी बदल ही नहीं सकते। तो क्यों ना पहले ही जान लिया जाए कि आखिर क्या गलतियां हैं, क्या दोस्तों चीजें हैं। दोस्तों ऐसे बहुत से काम हैं, ऐसी बहुत सी आदतें हैं जो हमें शुरू में बहुत सी सही लगती है, मजा आता है उन्हें करने में। हम जो कर रहे होते हैं वह हमें इतना अच्छा लगता है कि हम उन्हें बार बार करते रहते हैं, या जब हम उन कामों को करते रहते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कुछ गलत कर भी रहे हैं। लेकिन यही आदतें दोस्तों, यही काम आने वाला जो समय है उसमें आपकी तमाम खुशियों को छीन लेता है, लक्ष्मी माता की कृपा रोक देता है, जीवन को बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों यही कुछ काम हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिखावे की जिंदगी जीते हैं दोस्तों, और जिंदगी की हकीकत से अनजान ही रहते हैं। सच्चाई से तो दोस्तों बहुत ज्यादा दूर भागते हैं। अगर आपने समय पर दोस्तों नोटिस नहीं किया कि आप जो कर रहे हैं वह सही है या फिर गलत, या उन कामों को करके आपकी आने वाली जिंदगी कैसी होगी, तो एक दिन दोस्तों आप ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाएंगे जहां पर आपको आपकी जिंदगी अपने हाथों से फिसलती हुई दिखाई देगी। और दोस्तों फिर कोई दरवाजा आपके लिए नहीं खुला होगा सिवाय और सिवाय सर पर हाथ रखकर पछतावे के। दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं
ऐसे कामों के बारे में बता रहे हैं जिनको छोड़कर आप अपनी जिंदगी में बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अपनी जिंदगी दोस्तों आप बर्बाद होने से बचा सकते हैं। दोस्तों पहला दोस्त तो कुछ आदत बात बात पर